हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वाले बच्चों के लिए लेके आ गया हूँ वीडियो ऑफ हाउ टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन इन लेस देन 4 मंथ्स। हाँ, अब आपके सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए अब 4 महीने से भी कम समय बचा है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर, क्या सच में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना सीए फाउंडेशन में पॉसिबल है ना? कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि सर 300 प्लस लाने कितने में से, है ना? तो बेटा, सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आता है, मतलब कि टोटल 400 मार्क का पेपर होता है। इसमें से अगर आप 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? तो आइए इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब है एब्सोल्युटली यस। एंड हमारे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट में 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। इतना ही नहीं, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन लेवल पे, इकोनॉमिक्स बीसीके में 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस रेफर की थी एंड ये मार्क्स स्कोर किए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसी स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, खुशी नेमा जिनका नाम है, और इन्होंने जून 23 एग्जाम में चीज़ की है। इन्होंने मुझसे क्लासेस की थी इकोनॉमिक्स बीसीके की। सो पॉइंट ये है कि सर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको एक सब्जेक्ट में 90 प्लस भी आ जाते हैं, है ना, तो भी एक सब्जेक्ट में 90 प्लस, दूसरे में 80 प्लस, तो फिर इसके बाद 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश और आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आगे जाके सीए इंटर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों, अभी जो है सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वाले बच्चों के लिए हम लेके आने वाले हैं फास्ट ट्रैक बैच, यलगार बैच जिसका नाम रहने वाला है। ये बैच 11 सितंबर से स्टार्ट होगी। भले ही किसी बच्चे ने पहले कुछ ना पढ़ा हो, वो भी आके इस बैच को देख सकता है। अगर आपने पहले पढ़ाई की थी, आपको एक डिटेल रिवीजन चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर नहीं हो पाए उतने, तो फिर ये बैच आपके लिए है। बहुत जबरदस्त बैच होगी। इसमें चारों सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन के कवर होंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज है सारी की सारी। आप एनरोल कर सकते हैं ultimatece.com वेबसाइट पे जाके, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। एंड बहुत ही ज्यादा हमारी कम फीस है। इसमें जो है हमारे बुक्स भी इंक्लूडेड है। रिवीजन बुक्स जो होगी हमारे सब्जेक्ट्स की, वो इसमें प्रोवाइड की जाएंगी हमारे स्टूडेंट्स को। चलिए, सो बात करते हैं सबसे पहले दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए। अब 113 है ना, 113 दिन बचे हैं। अगर मैं काउंट करूं 9 सितंबर से, ठीक है ना, तो आज वैसे थोड़ा टाइम अभी 9 सितंबर को, लेकिन अब ये वीडियो कुछ बच्चे आज देखेंगे, कल देखेंगे, तो 9 सितंबर तक जो है, मैंने 9 सितंबर से स्टार्ट किया कि चलो अगर आप 9 सितंबर को भी स्टार्ट करें काउंटिंग करना, तो यहाँ से लेके क्लियर कट, है ना, क्लियर कट हमारे पास 113 दिन बचे हैं हमारे सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए। 31 दिसंबर है ना, आपको पता होगा कि एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, और अब आपका 31 दिसंबर 2023 से आपका दिसंबर 23 एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 31 दिसंबर को पहला एग्जाम होगा आपका अकाउंट्स का, राइट, एंड देन एक दिन की छुट्टी के बाद अकाउंट्स है, फिर लॉ बीसीआर, देन मैथमेटिक्स एंड देन इकोनॉमिक्स बीसीके, ठीक है ना। तो ये आपको टाइम टेबल ऑलरेडी पता होगा। अब अगर मैं 9 सितंबर से बात करूं तो हमारे पास सितंबर में अप्रॉक्स 22 डेज है, हमारे पास अक्टूबर में 31 डेज है, नवंबर में 30 डेज है, एंड दिसंबर में पूरे 30 डेज हमारे पास बचते हैं। 113 दिन हो जाते हैं। अब इसमें कैसे शेड्यूलिंग करनी चाहिए वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। एक बार मैंने जो है ना कुछ शेड्यूल बनाए, एक बार उस शेड्यूल पे आप नजर डालें। ये शेड्यूल मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करवाने वाला हूं, जिससे आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एंड घर पे खुद अपना शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है ना। सो जल्दी से एक बार देखेंगे इधर। यस, तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसा एक शेड्यूल आपके लिए बनवाया है ना, सीए फाउंडेशन स्टडी शेड्यूल। ये इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आपको बस इसको प्रिंट आउट निकालना है, रेडी रहना है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है, 9 सितंबर से अगर बेटा हम काउंट करें तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, 113 दिन बचे हैं। तो आपको हर महीने कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से चैप्टर्स आप कवर करना चाहते हैं, देखो मैं ना आपको ये डिजाइनिंग में आपको हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको ये एग्जैक्टली कैसे बताऊंगा कि इस दिन यही वाला चैप्टर करो, ठीक है ना। तो आपको वो चीज अपने हिसाब से डिसाइड करनी। मैं आपको एक ओवरऑल प्लान बता रहा हूं कि कैसे आपको कवर करनी चाहिए चीजों को, ठीक है ना। तो इसका प्रिंट आउट निकालें, हर महीने का आप लिख सकते हैं कि आप सितंबर महीने में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, अक्टूबर में क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ये चीजें आप यहां पे लिख सकते हैं। मैंने इसमें डे वाइज प्लानिंग भी आपको दी है, तो आप ये डे वाइज प्लानिंग, अभी से आपको दिसंबर की प्लानिंग नहीं करनी है, आज से दिसंबर की प्लानिंग मत करना। पहले आप क्या करना ना, पहले 5-6 दिन की प्लानिंग करें, पहले 5-6 डेज की प्लानिंग करें, ट्राई करें कि वो अचीवेबल गोल्स हो। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि आज तो मैं इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगा, अगले दिन मैथमेटिक्स खत्म कर दूं, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है ना। तो एकदम रियलिस्टिक आप प्लान बनाए कि एक दिन में समझो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हो गया या अकाउंट्स का एक चैप्टर हो गया, है ना। तो आप जो है ऐसा इसमें प्लानिंग बनाए, आप हर दिन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो चीज आप लिखे। तो ये जब चीजें आपके सामने लिखी रहेंगी ना, आपके माइंड में एक टारगेट सेट होगा कि हाँ आज के दिन मुझे ये चीजें कवर करनी है, ठीक है ना। और एक चीज आप यहां पे जब लिखेंगे ना बेटा चीजें, वो पेंसिल से लिखें। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके प्लान को चेंज करना पड़े, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना। तो प्लान को चेंज करने की नौबत आ सकती है, तो पेंसिल से लिखें एंड अपने प्लान्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। अब बात आती है कि सर आपने हमें ये चीज बता दो दी, कितने दिन बचे, पढ़ना कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ टू स्कोर 300 प्लस इन लेस देन 4 मंथ्स। पहले देखो मैंने डिस्क्लेमर पहले दे दिया है भैया कि ये आसान नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट ईजी, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे करनी है मेहनत ये मैं आपको बता दूं, टिप्स दे रहा हूं कुछ। सबसे पहली बात देख लीजिए बेटा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कम एक एजुकेटर आपको सिलेक्ट कर लेना है ना। मैं देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि चूंकि आज जो है इंडिया में मल्टीपल एजुकेटर्स है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक चैप्टर इधर से देख लेता हूं, दूसरा चैप्टर इस टीचर का देख लेता हूं, तीसरा चैप्टर तीसरे टीचर का देख लेता हूं, फिर सबके नोट्स डाउनलोड करते हैं, है ना। तो कम से कम हर सब्जेक्ट के 5-6 टीचर के नोट्स डाउनलोड करके रखे हैं हमने। जो है हर सब्जेक्ट के लिए 5-6 टीचर के वीडियो देख के रखे हैं, सबका रिवीजन देख के रखा है, सबका मैराथन देख के रखा है, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, और फिर जब एग्जाम का दिन आता है ना, तब ये समझ में नहीं आता कि इतने नोट्स में से अब पढ़ूं क्या। एग्जाम के पहले जब मैराथन हर टीचर का चलता है, अब मैं किसका मैराथन देखूं लाइव, है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गड़बड़ होती है, तो ये गड़बड़ ना करें। आप पहले से आप देखो ना, देखो इतना टाइम अब हो चुका है ना। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली, कुछ बच्चों का रेगुलर बैच एंड हो गया होगा, जैसे हमने जो रेगुलर बैच लिया था वो एंड हो चुका है। तो अभी तो आपका एजुकेटर फिक्स हो जाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट के लिए मुझे अकाउंट्स के लिए मिस्टर ए से पढ़ना है ना, मुझे लॉ बीसीआर के लिए मिस्टर बी से पढ़ना है। आपका अभी सेट हो जाना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ना है। अननेसेसरीली मल्टीपल नोट्स, मल्टीपल एजुकेटर्स, है ना, ये सारे चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, आपके पास ऑप्शन है। देखो मल्टीपल एजुकेटर्स नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मल्टीपल एजुकेटर्स होना अच्छी बात है कि आपके पास ऑप्शन है, बस सबका क्लास जाके देखना है ये जरूरी नहीं है। तो आप एक सिलेक्ट कर ले, जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं, जिनका पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, आप उनका क्लास देखें, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे, आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए। फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल के, है ना, हर एक सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने ही होने चाहिए। ये बेयर मिनिमम चीज है, ये बेयर मिनिमम चीज है, इतना तो होना ही होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात, ये पहला टारगेट है आपका। अब बात आती है सर हमें तो हमारे क्लासेस में हमारे टीचर्स ने हमारे नोट्स दिए हुए हैं अलग से, है ना, तो क्या हम टीचर के नोट्स पढ़े या स्टडी मटेरियल पढ़े। अभी जैसे मैं भी मेरे रेगुलर बैचेस में इको शास्त्र बुक, है ना, इको शास्त्र एंड बीसी के शास्त्र, ये हमारे रेगुलर नोट्स होते हैं, ठीक है ना, डिटेल नोट्स होते हैं। इसमें ना ऑलरेडी हमारा ICAI स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर होते हैं। तो अगर आपकी टीचर ने आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए जिसमें स्टडी मटेरियल ऑलरेडी पूरी कवर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर कोई नोट्स नहीं है आपके पास, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर स्टडी मटेरियल के को अलग से कवर करना चाहिए। अभी जैसे जो बच्चों के पास, जिन्होंने ये ऑर्डर किया होगा अलग से, इको शास्त्र, बीसी के शास्त्र, ये प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये ऑर्डर किया है तो आपको इकोनॉमिक्स बीसी के में फिर इसके अलावा अलग से कुछ जो है ना, मतलब और स्टडी मटेरियल को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करवाई है। समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही आपके जो भी बाकी सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्टिव टीचर्स के नोट्स होंगे, अगर उसमें सब कवर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस होने के बाद, जब ये चीज हो जाएगी ना, उसके बाद आपको RTP, MTP, PYQ सॉल्व करना है। RTP होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, MTP होता है मॉक टेस्ट पेपर, PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब जैसे अकाउंट्स एंड लॉ सब्जेक्ट में ये तीनों चीजें मिलती है, लेकिन आपके मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स बीसी के वाले सब्जेक्ट में सिर्फ MTPs आती है, उसमें RTP, PYQ नहीं आता। तो बेटा जो चीजें अवेलेबल है वही चीजें आपको करनी है ना। आगे नेक्स्ट देखेंगे, फिर बात आती है कि आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपको एक दिन में करने हैं। जनरली मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट की बुक ओपन करके बैठे हैं और पूरा दिन निकल गया, पता चला कि दिन में से 2-3 पेज ही पढ़े। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आपको दिन में करने चाहिए। ये एडवाइस रहेगी मेरी आपके लिए, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। जैसे आप मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कर सकते हैं, राइट। या तो आप क्या कर सकते हैं कि लॉ का सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो लॉ के साथ मैथमेटिक्स कर लो, और जब जिस दिन अकाउंट्स पढ़ोगे तो अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स कर लो। समझो अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है, जैसे हमारा फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है, यलगार बैच, उसमें तो एक दिन में 4 सब्जेक्ट होंगे, तो 4 सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया हो तो। करेक्ट बात। आगे नेक्स्ट देखेंगे, फिर बात आती है डू नॉट मगअप। हाँ, रट्टेबाजी,
रट्टेबाजी बेटा नहीं करनी है ना बेटा। हर एक चीज एकदम लॉजिकल है, चाहे वो लॉ हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर हो, चाहे इकोनॉमिक्स बीसीके हो, है ना। हमारे जो एजुकेटर्स है हमारे टीम में, अल्टीमेट सीए टीम में, आप देख सकते हैं हर एक एजुकेटर बहुत लॉजिकली, बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें पढ़ाता है, तो आपको रट्टे मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे बीसीके में एक चैप्टर आता है, बीसीके चैप्टर 3, उसमें कंपनीज का डेटा यादिज करना पड़ता है आपको, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी 1973 इनकॉर्पोरेशन ईयर है, अब इसका लॉजिक क्या बताऊं आपको। तो जो जैसे डेटा है, डेटा को याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं, उसको समझने की कोशिश करें, है ना। और आपने जो भी समझो, आपने जो भी टीचर से पढ़ा होगा, और अगर आप वो टीचर से पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे तो ऐसा होगा ही कि वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते होंगे, तब जाके आप उनसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जो है प्लीज रट्टेबाजी ना करें। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते हैं सर एक काम करूँ क्या सर, मैंने ना आपका मैराथन के बारे में बहुत सुना है कि एमवी सर के मैराथन वीडियो देख लो सब हो जाता है ना। हाँ, तो सर आपका मैराथन देख लेता हूं। बेटा अगर ऐसा होता तो कोई भी बच्चा रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच करता ही क्यों। मैराथन किन बच्चों के लिए होते हैं बेटा, मैराथन वीडियोस किन के लिए होते हैं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस एक बार दो बार कवर कर लिया है पूरा, अब वो क्विक वे में रिवाइज करना चाहते हैं, एक बार याद करना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो मैराथन में ना बेटा जनरली एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा नहीं होता है, इसमें चीजें आपको बताई जाती है तुरंत कि देखो हाँ ये चैप्टर में ये चीजें थी, ये चैप्टर में ये चीजें थी। तो आप मैराथन को जो है ना पहली बार पढ़ाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एक दो बार पढ़ाई हो चुकी है, अब रिवीजन करना है, तो उसके लिए वो चीज होती है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एक काम करता हूं सर, जैसे आपका सर जो 1 डे बिफोर एग्जाम होता है ना, वो वाला वीडियो देख लेते हैं। तो अभी सर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ना इकोनॉमिक्स बीसी के। हाँ, फिर बाकी के 100 दिन क्या करोगे आप, 113 दिन बचे ना। हाँ, तो बाकी के 110 दिन आप क्या करोगे। अगर आपने अभी 2-3 दिन में क्या किया, 2-3 दिन में मेरे पूरे मैराथन देख लिए, ठीक है ना, तो बाकी के 110 दिन आप करोगे क्या। और ये 2-3 दिन में जो आप मैराथन देखेंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है। तो इसलिए ऐसी हरकतें ना करें। मैराथन वीडियो, रिवीजन वीडियोस जब समय आता है ना, जब मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तब वो चीजें करनी होती हैं, ठीक है ना। तो तब तक आपको क्या करना है, आप ट्राई करेंगे पहले डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट्स तो कवर होने चाहिए, उसके बाद आपको ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको कब हेल्प करेंगी, जब एग्जाम को 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, तब ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो कोई भी शॉर्टकट लेने के पीछे ना भागे। ये मैं किन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, अच्छा और एक चीज सुन लीजिए, ये मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो एम हाई करते हैं, जिनका बड़ा लक्ष्य है, जिनको सिर्फ पास होना उनका एम नहीं है, उनको पता है कि वो पास तो होंगे ही, उनको अच्छे मार्क्स से पास होना है, उनको 300+ मार्क्स लाके पास होना है। समझ रहे बात में, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई बड़ा एम नहीं है, जो चाहते सर मैं बस पास हो जाऊं, तो बेटा इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूं। मैं ऐसे बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बना रहा हूं, जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, जो सच में ज्यादा मार्क्स लाके पास होना चाहते हैं, जो चाहते, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया बच्ची ने 100 मार्क्स स्कोर किए, 99, 98, जो ऐसे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, मैं इन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, राइट। तो आप जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे शॉर्टकट लेने का कोई स्कोप नहीं है, और अभी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर जो है बेटा 9 सितंबर से भी कोई बच्चा स्टार्ट करता ना पढ़ना, अगर 9 सितंबर से भी बेटा कोई बच्चा स्टार्ट करता ना पढ़ना, वो भी सीए फाउंडेशन में 300 मार्क ला सकता है बेटा। ये 113 दिन, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा टाइम है, अभी बिल्कुल कम नहीं है बेटा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आसानी से कोई बच्चा पढ़ना चालू भी करे ना, वो भी कर सकता है बेटा, अगर 9 सितंबर से भी पढ़ना चालू किया तो, राइट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट बात देखेंगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सब्जेक्ट के ऊपर ना कंट्रोल, देखो क्या होता है ना कि जब हम सब्जेक्ट को, जब क्लासेस हो जाती है, देन हम जब उसको खुद से रिवाइज करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, धीरे धीरे बेटा सब्जेक्ट पे कंट्रोल आता है। अभी जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैं अगर आपको बोलूं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, उसमें मैंने बोला कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो आपके माइंड में ना वो स्टार्ट हो जाना चाहिए कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सर ने क्या क्या मेजर चीजें बताई थी, किस प्रकार के इसमें एमसीक्यूज आते हैं। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट पे कंट्रोल होना। और ये कब आएगा, जब आप क्लासेस पहले ढंग से देखेंगे, उसका मल्टीपल रिवीजन खुद भी घर पे जाके करेंगे, खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना। बच्चे जो है ना वेट करते हैं, अभी मैं देख रहा हूं बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। हमारे रेगुलर बैच हो गई थी, बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, सर रिवीजन करवाओ, सर रिवीजन करवाओ, सर रिवीजन करवाओ। अरे भाई, आप किसी का वेट करते क्यों। देखो मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही, मेरे रिवीजन वीडियोस आएंगे, मैराथन वीडियोस आएंगे, एमसीक्यू वीडियोस आएंगे, बहुत सी चीजें आने वाली, लेकिन आप किसका वेट क्यों कर रहे हो भाई। आप खुद से भी तो लेके बैठ सकते हो ना। अगर आपने रेगुलर बैच देख लिया तो खुद से एक बार ओपन तो करो बुक,
बेटा सेल्फ स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि सर हमने पहले जहां क्लास की थी हमको ना कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल याद नहीं आ रहे, हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच है। क्या आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लो, 11 सितंबर से चालू हो रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, सब्जेक्ट पे कंट्रोल लाना जरूरी है। आप ये समझिए कि हर एक, जैसे लॉ में कोई पर्टिकुलर एक्ट हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ सेक्शंस पढ़ के काम नहीं चलेगा, आप उसमें यह भी समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस का आंसर हमें किस प्रकार से देना है, यह भी हमें समझना जरूरी है। और ये कब होगा? जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, तब ये हमारे अंदर जो है ना कंट्रोल डेवलप होगा, तब हमारे अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली बात है कि जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे ना बेटा, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करके रखना है। आप डेली, वीकली, मंथली रिविजन्स करते रहे। आप इस शेड्यूल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कौन से दिन है ना, यार जैसे आपने मंथ वाइज है ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली कौन से दिन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो यही कॉन्सेप्ट का रिविजन 2 दिन के बाद, देन 1 हफ्ते के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट को ना मैंने ऑलरेडी 3 दिन पहले पढ़ा था, चलो एक बार इसे क्विकली रिवाइज कर लेता हूं। तो ये शेड्यूल जो है ना, आपको ये जो हमने शेड्यूल आपको दिया है बहुत हेल्प करेगा। तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप आपकी प्लानिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, मैं आपको एक डेट दे रहा हूं बेटा कि 10 नवंबर तक जो है ना आप अपने सारे सिलेबस को कवर कर लें। अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है ना, या अभी से पढ़ाई करना चालू कर रहा है, तो 10 नवंबर इज द डेट मैं दे रहा हूं आपको अलग से कि 10 नवंबर तक आप ट्राई करें। 10 नवंबर तक 63 डेज आपको मिलते बेटा, 2 महीने अप्रॉक्स। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप 2 महीने में भी कवर कर सकते हैं ना। जनरली हमारे रेगुलर बैचेस जो है ना 4-5 महीने के चलते रेगुलर बैच एकदम डिटेल में बताया जाता है। फास्ट ट्रैक में बेटा क्या होता है ना, फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ चीजें स्किप करते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम चीजें बता दे पर थोड़ा फास्ट में हल्का सा होता है ना। जैसे अगर समझो मैं कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3-4 एग्जांपल लेता हूं, तो मैं फास्ट ट्रैक बैच में 1-2 एग्जांपल लेकर वो चीज समझाऊंगा, ताकि जल्दी वो चीज आपकी कवर हो जाए। आप समझ रहे बात? तो अगर कॉन्सेप्ट में बहुत ही दिक्कत है तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो 10 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस, आपका स्टडी मटेरियल पूरा कवर होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट का आरटीपी एमटी पीवाईक्यू होना चाहिए। सर ये आरटीपी एमटी पीवाईक्यू कैसे करना है? पहले आपका कोई चैप्टर खत्म कर ले। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि जैसे समझो मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आपको पढ़ा दिया। अब मेरी एक बुक है बेटा एमसीक्यू कंपाइलर बुक। ये एमसीक्यू कंपाइलर क्या है, इसमें मैंने इंस्टीट्यूट के जितने भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस, जितने भी इंस्टीट्यूट के सवाल है ना, सारे सवाल मैंने इस बुक में चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज डलवा दिए। आप समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ ना, तुरंत ये एमसीक्यू कंपाइलर बुक से आपको वो चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपका अपने आप ये सारी चीजें हो जाएगी। अगर ऐसी ही कोई बुक आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स में भी है तो बहुत बढ़िया है। ये भी बेटा प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होती है एमसीक्यू कंपाइलर। आप ऑनलाइन अलग से सर्च करें एमसीक्यू कंपाइलर बाय एमवी सर, आपको मिल जाएगा। आप कहां से ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो ये आप अलग से ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ऐसी कोई बुक तो आप ले सकते हैं, है ना। आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी जैसे अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, उसमें भी अगर कोई ऐसी क्वेश्चन बैंक है आप ले सकते हैं। जैसे इंद्रेश सर का भी क्वेश्चन बैंक आता है ना। प्रणव सर का भी एमसीक्यू कंपाइलर बुक आता है मैथमेटिक्स के लिए, आप वो ले सकते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए उसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ क्वेश्चन करो, चैप्टर खत्म हुआ क्वेश्चन कर लो उसके उस हमारे इस बुक से। समझ रहे हैं? तो आपको 10 नवंबर तक सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए। आपका जो है एटलीस्ट ये 3 अटेम्प्ट के आपके हो जाने चाहिए। वैसे तो एमसीक्यू कंपाइलर कर लोगे ना, तो 3 अटेम्प्ट क्या, जितने भी अटेम्प्ट हुए ना बेटा सबके आपके हो जाएंगे, ये एक बार एमसीक्यू कंपाइलर करने से। अब 10 नवंबर के बाद क्या करना है, उसके बाद 46 डेज आपके बचेंगे। किसके लिए बोल रहा हूं 46 डेज? 26 दिसंबर के लिए। सर 26 दिसंबर क्यों बेटा? क्योंकि इसके बाद का जो पीरियड होगा वो तो आप अकाउंट्स के एग्जाम के लिए, अकाउंट्स एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लगा दूंगे ना आप। अरे 26 दिसंबर के बाद जो पीरियड है ना, ये 4-5 दिन, वो तो अकाउंट्स के एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे ना आप। मतलब 46 डेज आपके पास क्लियर कट बचे हैं 10 नवंबर के बाद। 46 डेज में अब आपको रिवीजन, अब आपको मैराथन वीडियोस देखने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। कि एग्जाम लाइक कंडीशन में, जैसे बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है ना कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि एग्जाम में 3 घंटे में पेपर हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं।
वो डायरेक्ट एग्जाम देने जाते तब पता चलता, अरे यार मैं तो 3 घंटे में पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो ढोक ले, पहले कहीं को नहीं किया प्रैक्टिस। इसलिए तो पहले मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। जैसे एग्जाम आपकी 2 बजे से 5 बजे होती है अकाउंट्स और लॉ की, दोपहर में, तो दोपहर का टाइम निकालना है आपको। कब? 10 नवंबर के बाद दोपहर का टाइम निकालना है, और उस टाइम में 2 से 5 में अकाउंट्स का एक पेपर दे के देखिए कि क्या सच में मैं 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, या मुझे स्पीड बढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, या मुझे प्लानिंग में तो दिक्कत नहीं होगी। कैसे समझेगा बेटा? ये समझेगा जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे तब। तो 10 नवंबर के बाद जो है आप फिर रिवीजन के साथ क्या कर सकते हैं, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू और सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। एंड लास्ट जो है अपने हेल्थ का बेटा प्लीज आप ख्याल रखें। ऐसा होता है कि लोग बीमारी हो जाते हैं, है ना, तो आप ट्राई करें कि अपने हेल्थ का ख्याल रखें, जंक फूड अवॉइड करें, है ना। बहुत से केसेस आते हैं फूड पॉइजनिंग के, कि आप बाहर खाना खा लिया, है ना। तो देखो, मना ही नहीं है आपको, जो खाना आप खाइए, प्रॉब्लम होनी है, लेकिन अभी जब एग्जाम का पीरियड अब आ रहा है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, है ना। ट्राई करें, महीने में अगर आप 4-5 बार जाते हैं तो 1-2 बार ही जाइए, है ना। तो थोड़ा सा अवॉइड करें जंक फूड, आपके लिए अच्छा होगा। दिन में 15-20 मिनट निकालें एक्सरसाइज करने के लिए, या मेडिटेशन अगर आप करते हो। मेडिटेशन अगर नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे यार हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, है ना। 5 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बस ये चीज़ें आप सर्च करें, सुबह उठ के इतना सा कर ले। इससे क्या होगा ना, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा काम करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। एंड फाइनली बिलीव इन योर सेल्फ। अब हमारे सीए के बच्चों में एक ये बहुत बड़ा इशू होता है, सब में नहीं, कुछ बच्चों में इशू होता है। जब मैंने ये वीडियो का टॉपिक, है ना, जब आपने देखा होगा ना, या थंबनेल देखा होगा, आपने देखा 300 प्लस 300 प्लस, मैं लेके आऊँगा 300 प्लस फाउंडेशन। अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, आप ये बताओ ना सर पास कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है। जब हमको खुद को तो नहीं लग रहा कि मैं 300 प्लस नहीं ला सकता, तो तुम कहाँ से 300 प्लस लाओगे? आपको खुद को तो खुद पे बिलीव करना पड़ेगा ना कि यस मैं कर सकता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ आपको, 10th में 12th में चाहे 50% हो, 60% हो, 70% हो, 90 हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे बेटा जो 10th में 12th में मेरिट स्टूडेंट थे, 90 प्लस मेरिट स्टूडेंट, लेकिन सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। सर मैंने तो 90 प्लस ला लिया 12th में, फाउंडेशन क्या है सर, ये भी तो कर लेंगे। हाँ लोग कर। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको 12th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में 60% आए थे, लेकिन 300 प्लस मार्क्स स्कोर किया उन्होंने सीए फाउंडेशन में। ये मैं आपको मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप बात को समझो। ये ऐसा नहीं कि बस मैं कुछ लाइनें बना के आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सच में ऐसा होता है। ये मैटर नहीं करता आपको 10वीं 12वीं में कितने मार्क्स आए, आप अभी कितनी मेहनत करते सीए फाउंडेशन के लिए, ये मैटर करेगा। और अगर आप खुद ही खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे तो फिर कहां से बेटा 300 प्लस आएंगे यार। आपको विश्वास रखना जरूरी है कि यस यू आर एबल। एंड ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है सीए फाउंडेशन में, अगर आपका एग्जाम है दिसंबर 23 में, आपने पास्ट में चाहे कुछ भी किया हो, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, यू हैव द एबिलिटी टू स्कोर हाई मार्क्स इन एग्जाम्स। समझ रहे बात? तो ये मैटर नहीं करता पास्ट में क्या किया, आप जरूर 300 प्लस ला सकते हैं। आज मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ये चीज कि यस सर आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड स्कोर 300 प्लस इन दिसंबर 23 एग्जाम्स। ये आप सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी बच्चे सीरियस हैं। मैं बाद में कमेंट सेक्शन देखता हूं, आपको भी पता है, मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में आज मुझे प्रॉमिस करें कि आप मेहनत करेंगे, यू विल वर्क हार्ड, आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड आई विल स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन दिसंबर 23 एग्जाम्स। ये कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, राइट? अच्छा, मैं कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं सीए फाउंडेशन के लिए। ये ऐसे टॉपिक्स है बेटा जिसको पहले खत्म करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी को स्किप करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, लेकिन कौन से टॉपिक्स पहले कंप्लीट करने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। तो हमने हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर से पूछ के ये चीज़ें आपको लाई, जैसे इकोनॉमिक्स बीसी के में तो मैं बता दूंगा, लेकिन बाकियों में मैंने हमारे एजुकेटर से पूछ के बताया कि सर आप बता दो कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको पहले कवर करना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी स्किप करें, सारे चैप्टर्स करने, लेकिन ये चैप्टर्स पहले करने हैं, करेक्ट। एंड बाकी एक आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेबल मैंने एक बनाया है कि आप क्या करें। अभी फिलहाल जो है
6 आवर्स आप टारगेट करें। अगर आप क्लासेस देखते हैं तो 6 आवर्स तक आपकी अप्रॉक्स 5-6 घंटे की क्लासेस होती हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें जो है आप 5 to 6 आवर्स जो आप क्लासेस में लगा सकते हैं, देन 2 आवर्स आप सेल्फ स्टडी के लिए लगा सकते हैं अलग से। अगर समझो एकदम से नहीं हो पा रहा है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एकदम से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, पहले आप 3-4 घंटे से स्टार्ट करें, दिन में 3-4 घंटा तो भी पढ़ना चालू करें। धीरे धीरे जब आप ये डेली होते जाएगा, फिर आप अपने आप अपना टाइम भी बढ़ा पाएंगे। डेली जो है 30 मिनट्स आप निकालें अलग से, एक क्वेश्चन लॉ का लिख के देखें, अकाउंट्स का एक क्वेश्चन लिख के देखें, तो आपको पता चलेगा कि क्या आप गिवन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। समझो अगर कोई क्वेश्चन है जो 5 मार्क का आया था, आप PYQ देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, कोई 5 मार्क का सवाल है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का होता है। कौन सा? अकाउंट्स एंड लॉ का। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का 2 घंटे का होता है, क्योंकि MCQ होता है, ठीक है ना। तो आपका अकाउंट्स एंड लॉ का जो 3 आवर्स का पेपर है, मतलब कि 180 मिनट्स का पेपर है आपका। और कितने मार्क्स पूछते हैं इसमें 100 मार्क्स आपको पूछे जाते हैं, मतलब कि पर मार्क, है ना, हर एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। ऐसा सुना है ना आपने, मतलब कि 100 मार्क के लिए 180 मिनट है ना, मतलब एक मार्क के लिए 1.8 मिनट है। मतलब अगर 5 मार्क का कोई सवाल है तो 5 × 1.8 9 मिनट्स में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, उस समय ये चीज को आपको फॉलो करना है कि अगर 5 मार्क का सवाल है तो क्या मैं इस सवाल का जवाब 9 मिनट में लिख पा रहा हूं या नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ही स्पीड बढ़ेगी। अगर कोई 10 मार्क का सवाल है, जैसे अकाउंट्स में 10 मार्क का सवाल कोई है, तो क्या ये सवाल को मैं 10 × 1.8, क्या मैं इस सवाल को 18 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूं क्या? अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। अच्छा, देन आप 6 to 7 आवर्स डेली, जो ऑब्वियसली स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्टिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड आप बाकी का टाइम आप जो है लीजर टाइम है ना, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दीजिए, इंजॉय कीजिए, मजे करो यार, है ना। लेकिन जो है पढ़ाई को भी आपको जो है समय देना पड़ेगा दिन में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे यलगार बैच के बारे में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैंने बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी आपको दी है। मैंने जो हमारे शेड्यूल का जो PDF है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, तो आप वो डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, आप डेली शेड्यूलिंग कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है। मैं एक बार ना बेटा हमारे ultimatecA.com है ना, हमारी ये वेबसाइट है ultimatecA.com, आपको यहाँ पे दिख रही है ना। ये वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा हमारा होम पेज दिखता है। अब जैसे आपका CA फाउंडेशन है, तो आप CA फाउंडेशन में यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अगर चारों सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना है तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं सर नहीं, मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स का चाहिए, तो आप इकोनॉमिक्स पे यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करें, आपको इकोनॉमिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बात। अच्छा, ये जो क्लासेस है ना बेटा, हमारी इनिशियल कुछ क्लासेस यूट्यूब पे चलने वाली हैं, और फिर बाकी की क्लासेस बाद में हमारे अल्टीमेट CA एप्लीकेशन अलग से बनने वाला है, जो बाद में लॉन्च होगा, उसमें चलेगी, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक होता है लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन, एक होता है गूगल ड्राइव। लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन क्या होता है ना बेटा, इसमें जो है आप हमारे क्लासेस को एक बार लाइव पूरा देख सकते हैं, एंड देन और आपके पास 2 मौके दिए जाते हैं और 2 व्यूज दिए जाते हैं। अब व्यूज का मतलब ये नहीं कि आपने क्लिक किया तो व्यू काउंट हो गया, ऐसा नहीं। समझो अगर बेटा मैंने 60 मिनट्स का क्लास लिया, तो आप वो 60 मिनट्स के क्लास को पहले एक बार लाइव देख पाएंगे मेरे साथ, और वही क्लास को 60 × 3 कितना होता है, 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स में से 60 मिनट्स हमने लाइव देख लिया, अब बचे 120 मिनट्स। आप अब उस लेक्चर को कितनी भी बार क्लिक करो, 120 मिनट तक आप वो लेक्चर देख सकते हैं, समझ रहे हैं। ये होता है लाइव स्ट्रीमिंग में। तो आप हमारा अलग से जो एप्लीकेशन बनेगा ना, उसमें लाइव चलेगा क्लास, समझ पा रहे हैं। वैसे ही जो ये हमारा गूगल ड्राइव का जो हमारा ऑप्शन है ना, गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन क्या है कि इसमें लाइव क्लास आप नहीं देख सकते, इसमें रिकॉर्डेड रहेगा। एक 60 मिनट्स का क्लास आप 180 मिनट्स तक देख सकते हैं, मतलब एक क्लास को 3 बार पूरा देख सकते हैं। 3 बार क्लिक करने से काउंट नहीं होता, आप 25 बार क्लिक करो, आप 100 बार क्लिक करो एक ही क्लास में। टाइम, वॉच टाइम देखना है कि 60 मिनट्स का क्लास है तो 180 मिनट्स तक आप देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात। ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतनी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, पहली बार में समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें आप रिपीट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको लगता है नहीं सर मुझे मैथ्स का चाहिए, तो मैथ्स सिलेक्ट कर रहे हो आप, समझ रहे बाद में क्या हो रहा हूँ। तो बस आपको होम, जैसे ultimatecA.com पे आप गए, यहाँ पे CA फाउंडेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको कॉम्बो सब दिख जाएगा। यहाँ पे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट, सर हमें 2 सब्जेक्ट लेने हैं, 2 सब्जेक्ट में भी हमने एक बहुत बढ़िया चीज़ की है कि आप क्या करें, आप इसमें जाए मैथ्स में, है ना, इसको आप करें ऐड टू कार्ट। आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, यहाँ पे आप करोगे ऐड मोर प्रोडक्ट्स।
आप वापस से सीए फाउंडेशन में गए, आपने बोला सर अब मुझे ना आपका इकोनॉमिक्स का चाहिए, आपने इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया। अब जादू देखो आप, अब आप जादू देखो, 2999 के दोनों सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखो 5% डिस्काउंट आपको अपने आप मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई 2 इंडिविजुअल सब्जेक्ट अलग से लेते हैं ना, तो उसमें 5% का डिस्काउंट डायरेक्ट दिखता है आपको, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए, अगर जैसे 3000 का एक सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट हो गए 12,000 के, हमारा पूरा कॉम्बो जो है बेटा वो 9000 में मिल रहा है। मतलब कि 3 सब्जेक्ट के क्लासेस में 4 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, जो यहाँ पे आपको कॉम्बो दिख रहा है ना, वही है चीज़। तो यहाँ पे भी लाइव स्ट्रीमिंग गूगल ड्राइव, तो लाइव स्ट्रीमिंग वाला लिए बहुत बढ़िया है, लाइव देख पाएंगे और फिर वही क्लास रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे हमारे ही ऐप में। सारे फीचर्स होंगे, आप स्पीड बढ़ा सकते, कम कर सकते, लेक्चर को आगे कर सकते, पीछे कर सकते, सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो ऐसा है। सो थैंक यू सो मच। सो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट में जाके यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं, देन आपके डिटेल्स आप फिल करें, पेमेंट करें, बात खत्म होगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही हम हमारे अगले वीडियो में। कुछ भी रहा आप हमें जो है ना हमारे जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।